मोतिहारी के पूर्व पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र प्रसाद कुशवाहा हत्याकांड में एक नया मोड़ आया। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वही बात हुआ। पुलिस कप्तान की मिली भगत हत्यारों के साथ आई। पुलिस कप्तान एसपी महोदय ने इस हत्याकांड को आत्महत्या करार दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से गला को रेत करके हत्या किया गया है। क्या एसपी महोदय को इतना पता नहीं है कि जितनी कीमत उनकी जान की है, एक आम इंसान के भी उतनी ही जान की कीमत है। आज अपराधियों के साथ मिल करके इस हत्याकांड को दबाने के लिए उन्होंने आत्महत्या करार दिया है। हम लोग मौर्य शक्ति की टीम जब इस हत्याकांड के बारे में जानी, पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड अंतर्गत महुआवा गांव जो रोड के किनारे है, वहां पर गई थी। उनके परिवार से मिली, उनके पुत्र से मिली। उनके पुत्र ने बताया, आप लोगों को हम लोग बताए भी थे इस चैनल के माध्यम से। सारी बातें जो उनके पुत्र से हुई थी हम लोगों ने बताने का काम भी किया था। उनके पुत्र ने बताया था कि हमारे पिताजी को घर से बुला करके निर्मम तरीका से हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया था। जब उनके पिताजी ससमय घर नहीं आए, खोजबीन चालू हुआ तो पता चला कि तालाब में उनके लाश को फेंक दिया गया है। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को भी दी गई। पुलिस प्रशासन आई, गोताखोर लगा करके तालाब को खोजा गया कि कुछ हत्या की सुराग मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस कप्तान उनके पुत्र ने जिस तरह से आशंका व्यक्त की थी कि इस हत्याकांड को दबाने के लिए बड़े से बड़े अफसर और बड़े से बड़े नेता का हाथ है कि इस हत्याकांड को दबा दिया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक सनसनीखेज मामला का खुलासा हुआ है। हम लोग उनके पुत्र से जो बात करके आए थे, उन्होंने बताया, उन्होंने अपने परिवार की चिंता भी, सुरक्षा की चिंता भी उन्हें सता रही थी। जब आत्महत्या करार देकर के एसपी महोदय ने जो उनके घर पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उसे भी वापस ले लिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया है कि गला रेत करके हत्या किया गया है, तो सबसे पहले उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, आर्म्स देना चाहिए और 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी माननीय नीतीश कुमार जी दें। साथियों, मैं तमाम अपने समाज के साथियों से एक पुरजोर अपील करता हूं कि आप इस हत्याकांड को दबने न दें। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि इस हत्याकांड को दबा दिया जाए। हम तमाम युवा साथियों से अपील करते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जगदेव बाबू के मानने जानने वाले लोग हैं, जो अन्याय के खिलाफ, अपराध के खिलाफ मुखर होकर के लड़ने का काम युवा साथियों ने किया है। आज पुनः उन युवा साथी कमर कस कर तैयार रहें और इस हत्याकांड की आखिर कोई कैसे एसपी हत्या को आत्महत्या करार देता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करता हूं कि जो मोतिहारी एसपी हैं, उनकी मिली भगत है अपराधियों से, हत्यारों से मिली भगत है, इसकी भी जांच हो और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर एक हत्या को आत्महत्या कैसे करार दे सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रही है कि धारदार हथियार से हत्या किया गया है। इस हत्या को आत्महत्या वो कैसे करार दिया है, इससे साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि एसपी साहब अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों से मिले हुए हैं। अतः इन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए और सबसे पहले इनको वहां से बर्खास्त कर इन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाए। जब सुरक्षा देने वाला ही अपराधियों को संरक्षण कर रहा हो तो फिर न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
आप खुद सोच सकते हैं उनका रिपोर्ट क्या है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, दोनों में भिन्नताएं आ रही है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर के इस मामले पर दोषी एसपी को तत्काल कार्रवाई करके बर्खास्त करें और जो जितेंद्र कुशवाहा हत्याकांड में अपराधी हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और स्पेडी टायर के तहत कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए। साथियों, मैं आप सभी से एक विनम्र आग्रह करता हूं कि आप लोग भी कमर कस करके तैयार रहें। इस हत्याकांड की गूंज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जी के कानों तक जानी चाहिए। हम लोग जल्द ही इसे एक बृहद आंदोलन का रूप दे करके पटना की सड़कों पर उतरना चाहिए। साथियों, जब तक हम लोग न्याय के लिए आगे नहीं आएंगे हमें न्याय नहीं मिलेगा। अतः न्याय के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, न्याय के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा और ऐसे ऐसे अपराधी, दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ एकजुट होकर के हमें अपने समाज के पक्ष में खड़ा रहना पड़ेगा। और युवा वर्ग से मैं खास करके अपील करता हूं कि आप लोग एकजुटता बनाइए और एकजुटता के साथ ऐसे ऐसे दुर्दांत अपराधियों से लड़ने के लिए हमें हाथ का सहारा लेना पड़ेगा। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सम्राट अशोक महान, जय महाशक्ति।